क्या आप चाहते हैं कि आपको कमर की दर्द की तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़े, आपकी कमर हमेशा सीधी रहे, कमर झुके नहीं और हल्की फुल्की चोट लगने के बाद आपकी हड्डियां महफूज रहें, नहीं अपने टूटे? तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूं। इस वीडियो में मैं उन कारणों के बारे में जिक्र करूंगा और आपको बतलाऊंगा कि थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता के बाद हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर A.K. गुप्ता और इस वीडियो में इन सब कारणों का, बैक एक, कमर में दर्द और हड्डियों का फ्रैक्चर होना हल्के से चोट के बाद की समस्या में मूल कारण है हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना और खोखला होना। हड्डियों के कमज़ोर होने और खोखले होने को टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं और इस कारण से हल्के फुल्के चोट के बाद भी ये आसानी से फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस अभी सारी दुनिया के लिए परेशानी का विषय है। एक ज़माने में लोगों की ये धारणा थी कि हड्डियां कमज़ोर और खोखली वृद्धावस्था में होती है, मगर आज के दौर में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुज़ुर्ग, महिलाएं, सभी लोग इससे परेशान हो रही हैं और उसका खामियाजा झेल रही हैं। और फ्रैक्चर के बारे में मैं आपको बात बताऊं। फ्रैक्चर के मूल कारणों में एक्सीडेंट, गंभीर चोट लगना है, लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हमारे घरों के अंदर हो रही है। जबकि कोई अधिक आघात नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होती है, हल्की फुल्की चोट लगने के बाद या हल्की फुल्की पैर फिसलने के बाद जब जांच होती है तो ये लगता है पता कि इनकी स्पाइन की हड्डियां, कमर की हड्डियां टूट गई हैं या इनका हिप फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है और थोड़ी सी हम लोग जागरूक हो जाए, सावधानी बरतें, तो इस गंभीर कॉम्प्लिकेशन से हम बहुत बड़ी संख्या को रक्षा कर सकते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान कैसे हो, हम कैसे जाने कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। उसकी एक खास जांच है जिसको हम लोग बोलते हैं BMD। इसका मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। एक टाइप की एक्सरे है जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। खास करके अपना बड़े बड़े शहरों में BMD की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ी सी महंगी जांच है और इससे ये लगता है पता कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। अब अगला सवाल उठता है कि क्या BMD की जांच कब कराएं? हर लोगों को आवश्यक है या किसी खास वर्ग को ज़रूरत है? ये सभी को जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। बोन मिनरल डेंसिटी या बोन मास हमारा पिक 20 साल से 30 साल की उम्र तक होता है। जब हमारी उम्र 20 साल से 30 साल के बीच में होती है तो बहुत ही मजबूत हमारी हड्डियां होती हैं और उसमें निर्माण ज़्यादा होता है, क्षय कम होता है। लेकिन 30 साल के बाद निर्माण की गति स्लो हो जाती है, क्षय की गति ज़्यादा होती है और हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसीलिए किसी महिलाओं में अगर उनकी मासिक धर्म से मुक्ति मिल गई है, जो आमतौर से 45 से 50 साल की उम्र में होता है, कुछ महिलाओं में इसको उसके पहले भी देखा गया, 35 साल 40 साल की उम्र में उनकी मासिक धर्म से मुक्ति हो जाती है। तो किसी महिला का कम उम्र में भी अगर मासिक धर्म हमेशा के लिए रुक जाए तो उनको भी BMD की जांच होनी चाहिए कि उनकी हड्डियां कितनी खोखली हैं या कितनी मजबूत हैं। जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ज़्यादा के हैं उनको भी BMD साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए कि उनकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, फ्रैक्चर होने की या झुकने की संभावना कितनी है। और जो लोग कोई अदर मेडिकल डिजीज, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, लिवर डिजीज और डायबिटीज वगैरह, इनका भी एक बार में, साल में एक बार जांच हो जाए तो हड्डियों की स्थिति के बारे में पता चलेगा। और ख़ास तौर से
एक आजकल के ज़माने में कॉर्टिसोन की इस्तेमाल ज़्यादा होती है। कॉर्टिसोन खाने वालों को भी उनके फिजिशियन, उनके पेशेंट को जागरूक होना चाहिए कि वो अपनी हड्डियों का भी ख्याल करें कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावना है। अब ये एक आखिरी सवाल उठता है कि हम अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचाएं ताकि भविष्य में हमें कमर में दर्द नहीं हो, हमारी कमर की हड्डियां नहीं झुके और हल्की फुल्की चोट से हमारा फ्रैक्चर नहीं हो। और आपने देखा भी होगा जिनका हिप फ्रैक्चर या कूल्हे की हड्डी टूट गई या रीढ़ की हड्डियां टूट गई तो उसका इलाज तो है, मगर वो इलाज थोड़ा कठिन है, ऑपरेशन की नौबत आती है, खर्चीला होता है और उसके इलाज के बाद भी पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो असल क्वालिटी, आनंददायक क्वालिटी लौट के आना मुश्किल होता है। अब हम आपको आगे बतलाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस से हम अपने आप की रक्षा कैसे करें। तो उसमें सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमें अपने खान पान को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा पौष्टिकता लानी होगी। पौष्टिक चीज़ लाने में हमें कैलोरी का ख्याल करना है, प्रोटीन की मात्रा हमारे भोजन में उचित हो और उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा उचित हो। प्रोटीन की मात्रा उचित करने के लिए हमें रोज़ कुछ दूध या दूध के बने सामान जैसे पनीर, दही, दूध को लेना होगा। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, उसका इस्तेमाल रोज़ करना पड़ेगा। और जो लोग मांसाहारी हैं उनको कुछ न कुछ मात्रा में रोज़ मछली या अपना चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है दूध और दूध से बने सामान। स्किम्ड दूध जिसमें मक्खन हटाए हुए हैं 1 गिलास रोज सेवन करना, 1 कटोरी स्किम्ड दही खाना, आपको प्रोटीन, कैल्शियम भी मिलेंगे और ज़्यादा फैट भी आपको नहीं मिलेंगे। सोयाबीन की सब्जी अपने में भोजन में ज़रूर डाल लें। और कैल्शियम रिच खाने में नाम आता है मांसाहारी लोगों के लिए सैल्मन फिश और रोहू मछली। रोहू मछली में प्रायः कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, आप इसका इस्तेमाल करें। सब्जियों में हरे रंग की जो सब्जियां, हरे रंग की गोभी, पत्ता गोभी और हरी साग को कैल्शियम की मात्रा उसमें उचित मात्रा में होती है, इसका सेवन हम लोगों को रोज करना चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में ऑरेंज या ऑरेंज जूस में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलती है, उसका भी इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। नट्स की बात करें तो बादाम में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, आप कुछ न कुछ बादाम या इवन नट्स, चिनिया बादाम भी खाएं तो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। अपने भोजन में इन सब बातों को सम्मिलित कर आप उसको संतुलित बनाएं, पौष्टिक बनाएं। एक्सरसाइज में 2 बातों का ख्याल करना बहुत आवश्यक है कि एक्सरसाइज से करने से ये निश्चित तौर पर साबित हो गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस के बचने में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीपन है, बहुत ही सहायक है। इसका एक्सरसाइज का लाभ उनको मिलता है जो कम ही उम्र से अपनी जवानी की अवस्था से एक्सरसाइज करना उन्होंने शुरू किया और नियमित तौर से करते हैं, तो इसका लाभ आपको उम्र ढलने के बाद मिलेगा। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डियां नहीं झुकेंगी और थोड़े मोड़े चोट लगने पर हड्डियां ब्रेक भी नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़ है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए एक्सरसाइज को थोड़ा सा और भी समझना जरूरी है। कुछ एक्सरसाइज करें जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग। और दूसरी एक्सरसाइज है वेट बियरिंग एक्सरसाइज में चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, सीढ़ियों पर चढ़ना, इस तरह की एक्सरसाइज आते हैं, इसको भी करना चाहिए। और एक्सरसाइज में ढलती उम्र में संतुलन की समस्या होती है, बैलेंस नहीं मिलता है, उसको भी बैलेंसिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा। इन सब फायदों को पाने के लिए अगर आप रेगुलर वॉक में योग को डालते हैं तो आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगी। आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होगी और बैलेंस भी मिलेगा। उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 के हिस्से में कुछ नौका चालन
भी सिखलाया जाता है, चक्की चालन आसन। इनको रेगुलर करने से आपकी कमर की हड्डियां मजबूत होंगी, कमर की मांसपेशियां मजबूत होगी। बैलेंस मेंटेन करने के लिए सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टाई ची एक्सरसाइज है, जिसका वीडियो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो लोग इच्छुक हों उसे देख लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई व्यक्ति कॉर्टिसोन के इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी अपने डॉक्टर से राय विचार करके जागरूक होना चाहिए कि उनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होने पावे। आपको अन्य मेडिकल डिजीज है तो उसकी उपचार के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए समुचित मात्रा में कैल्शियम आपको मिलना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग हमारी महिलाएं जिनकी मासिक धर्म से मुक्ति हो गई है, हमारे बुज़ुर्ग जिनकी 70 साल से अधिक हो गई हैं, कुछ लोगों को भोजन में कैल्शियम की उचित मात्रा लेने पर भी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी कि मजबूत रहती हैं। इसको मालूम करने के लिए BMD की सहायता लें। BMD आपको अपना बताएगा कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जो खा रहे हैं उससे उचित लाभ है कि नहीं, या कोई अन्य दवा आपको खाने की ज़रूरत है कि नहीं। ज़्यादातर लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन D 50 साल और 70 साल की उम्र में खाना चाहिए, और लोग खाते भी हैं, क्योंकि उस समय तक भोजन से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपको नहीं होता है पूरा। उसकी डोज की बात करें तो जिनकी उम्र 50 साल से कम है, कैल्शियम साइट्रेट या कार्बोनेट 500 मिलीग्राम सवेरे शाम, और विटामिन D 600 यूनिट से लेकर के 800 यूनिट पर डे का रिक्वायरमेंट है, आपको मिलना चाहिए। विटामिन D का अच्छा स्रोत है धूप। अगर धूप में आप चलते हैं या आधा घंटा धूप आपको अर्ली इन दी मॉर्निंग की धूप मिलती है, उसकी सहायता से आपके शरीर में विटामिन D का निर्माण अच्छा होता है। और दूध भी एक अच्छा स्रोत है विटामिन D का, और जहाँ विटामिन D की अत्यधिक कम होती है, सप्लीमेंट्स हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है देने के लिए। और जो आपकी अगर जाने अनजाने में कोई गलत आदतें, तंबाकू की या अल्कोहल की आदत है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी हड्डियों का, अपने शरीर का ख्याल करें, इन गलत आदतों से मुक्ति पाएँ। हड्डियाँ मजबूत रहना ज़्यादा आवश्यक है बनिस्बत की आपकी आदतों के। इन सब बातों के बाद अंत में मैं आपसे को संदेश चाहूँगा देना ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, कि आप जागरूक रहें, कैल्शियम की मात्रा का भोजन में ख्याल करें, आवश्यकता पड़ने पर कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन D लिया करें। और कोई ऐसी दवा खाते हैं जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो आप उनको हटा दें। और आप इससे बचने का प्रयास, जब आपकी उम्र कम हो 30 साल या उससे ज़्यादा, उसी समय से एक्सरसाइज करना सीखें, ताकि आपकी उम्र ढलने पर आपकी जीवन शैली सुखद हो, अच्छी हो। और अंत करने के पहले मैं एक पंक्ति एक राइटर ने कहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, कि तुम्हें खो दिया तुमको पाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो ऐसा ना हो कि आपकी हड्डियां जब टूट जाएं, कमर झुक जाए, तब ऑस्टियोपोरोसिस की याद करें। समय रहते इस पर ध्यान दें, जागरूक हो जाएं, आपका जीवन सुखित हो। इसी कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। आप, मुझे अच्छा लगेगा आप अगर अन्य लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।